नैब तरमीम से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नए नैब ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। नए नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। गिरफ्तार मुल्जिम को 14 की बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जाएगा। तोशाखाना केस काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज अहम फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस काबिल समात होने को चैलेंज कर रखा है। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद। तोशाखाना केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दे दी। चीफ जस्टिस से केस ना सुनने की इस्तदा। पिटीशन में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। IMF से डील कोई फख्र की बात नहीं, संभलने का मौका है। खुदा करे IMF से आखिरी डील हो। 9 महीने में 3 अरब डॉलर्स मिलेंगे। चीन ने जो मदद की उसे भुलाया नहीं जा सकता। चीन के 5 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर ना होते तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर लाने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। आम आदमी को नहीं, अशराफिया को कुर्बानी देना पड़ेगी। मुल्क को दरपेश मसाइल हल करेंगे। तमाम इदारे अपने दायरे में काम करेंगे तो कामयाबी कदम चूमेंगे। करंट अकाउंट खसारा कम होता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर और मुत्तहिदा अरब अमारात से 1 अरब डॉलर जुलाई में ले रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर जुलाई में 14 अरब डॉलर होने की तवक्को है। जो भी नई हुकूमत आएगी उसके लिए दिसंबर तक कोई मसला नहीं होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है 8 महीने बहुत मुश्किल से गुजरे, हमें बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। जमहूरियत के साथ मालियाती निज़ाम को अपनाना होगा, जल्द रुपया मजबूत होगा। नवाज शरीफ की नाअहली का वक्त पूरा हो चुका है। जब पार्टी कहेगी वतन वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आकर वजीर आजम का इलेक्शन लड़ेंगे। गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाएंगे। सरकारी शोबे के इदारों में इस्लाहात करेंगे। 9 महीने के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे। पाकिस्तान को कर्ज देने वाले इदारों की यकीन दहानियों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानियाँ, तजारत पर पाबंदियाँ भी खत्म करने का फैसला। आलमी मालियाती इदारे को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी गई। लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी पर वजीर खजाना इसहाक डार, गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत मौजूद। उधर पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 12 जुलाई को होगा। पाकिस्तान को 9 महीने में 3 अरब डॉलर्स कर्ज देने की मंजूरी दी जाएगी। IMF मुआहिदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार होगा। मईशत की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे मोडीज़ का बयान, कहा यह वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की 3 अरब डॉलर फंडिंग हासिल कर लेगा। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी और अपनी आमदनी को बढ़ाना होगा। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियाँ मुतासर रहेंगी। बुलंद शर्रा सूद और महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगी भी बुलंद रहेगी। IMF की एक और शर्त, पूरी बिजली की कीमतें बढ़ाने की तैयारियां। 1 यूनिट 3 रुपये 50 पैसे बढ़ेगा। पावर डिवीजन ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। वफाकी काबीना के बाद नेपरा से मंजूरी ली जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दुबई से सऊदी अरब चले गए। 1 हफ्ता क़याम के दौरान उम्रा की अदायगी करेंगे। अहम मुलाकातें के मुतवक्के। नवाज शरीफ की वतन वापसी में अहम पेशरफ्त का इम्कान। गैर मुल्की सरमायाकारों के वफूद से भी साबिक वज़ीर आज़म की मुलाकातें होंगी। आलमी पैदावार में कमी के खदशात पर बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI खाम तेल की कीमतों में 1% से ज़ायद की गिरावट रिकॉर्ड की गई।
ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कम होकर $74.65, जबकि WTI की कीमत $69.89 फी बैरल हो गई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल, कई शहरों में मानसून की पहली बारिश। लाहौर में चंद मिनटों की बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। गुलबर्ग, जौहर टाउन, शाहदरा, कहना समेत कई इलाकों के बिजली बंद। जौहर टाउन में होटल का प्लास्टिक शेड गिरने से 7 अफराद जख्मी। केनाल रोड पर दरख्त गिर गया। गुजरात, गुजरावाला, सिराय आलमगीर, जहलम, जफरवाल, एबटाबाद, मरी में भी बादल जमकर बरसे। गुजरावाला में छत गिरने से माँ, बेटा और बेटी समेत जांबहक बाप बेटा जख्मी। सिराय आलमगीर में बाजार में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। मुतादिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में बिजली की बार बार बंदिश, अवाम का पारा हाई। कराची में अवाम और ताजिर सड़कों पर आ गए। टिम्बर मार्केट, निश्तर रोड पर एहतजाज। लोड शेडिंग के खिलाफ कारोबार बंद करने की धमकी। मुजाहरे में शरीक खवातीन ने कहा कि सिर्फ 1 घंटे के लिए बिजली दी जा रही है। शिकारपुर में नामालूम अफराद का ग्रिड स्टेशन पर धावा, तोड़ फोड़, अमले को यरगमाल बना लिया। तशद्दुद से 2 मुलाजमीन जख्मी। पेशावर में शहरियों का एहतजाज, वापड़ा के खिलाफ नारे। वर्सक रोड कई घंटे के लिए बंद रही। सिंध के जिला कंबर में बिजली के ब्रेकडाउन से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। कोहलू में बिजली की अदम फराहमी पर मकीनों का कौमी शाहरा पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सिब्बी रोड को बंद कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पंजाब में बड़ा ब्रेक थ्रू। मजीद 30 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली और रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं के बड़े ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। जहांगीर तरीन, अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा रब्ता। रवा हफ्ते पार्टी के इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के अमल को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की क़यादत का पार्टी मेंबर साजी मुहिम को भी बड़े पैमाने पर शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहता है। सरमायाकारी, तिजारत, सियाहत बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जापानी हममनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और जापान के अच्छे ताल्लुकात हैं। दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। ईरान पाक की बेहुरमती, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्वीडन से रब्ता करने का ऐलान। कहते हैं ये पहला वाक़या नहीं, पहले भी दिलखराश वाक़यात पेश आए। स्वीडन में मुसलमान अक़लियत के खिलाफ नफ़रत का बयानिया बनाया गया। स्वीडन हुकूमत इस बयानिए का नोटिस ले, मुजरिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए स्वीडन हुकूमत को आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा करेंगे। स्वीडन हुकूमत से हमारा मुतालबा जायज़ है और हम अपनी वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए इसका भरपूर फॉलो अप करेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं इल्हामी किताब की बेअदबी नहीं करनी चाहिए। आज़ादी इजहार के नाम पर जारहाना एहतजाज के ख्याल को मुस्तरद किया जाना चाहिए। लाहौर में नेग्लेरिया का पहला केस सामने आ गया। सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज नेग्लेरिया का मरीज जान की बाजी हार गया। 30 साला मुस्तफ़ा शफीक को 4 रोज़ कबल सर में शदीद दर्द के बायस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। मरीज का नेग्लेरिया का टेस्ट मुस्बत आया था। स्विमिंग के दौरान मुस्तफ़ा को सर में दर्द शुरू हुई थी। महकमा सेहत की जानिब से नेग्लेरिया की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम ही नहीं चलाई गई। पाकिस्तान नेग्लेरिया से मुतासर होने वाले ममालिक में अमरीका के बाद दूसरे नंबर पर है। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। DGFIA ने गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स के बैंक अकाउंट्स, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म दिया। लाहौर और फैसलाबाद जोन से 41 इंसानी स्मगलर्स पकड़े गए। 149 मुकदमा दर्ज। DGFIA को लाहौर और फैसलाबाद जोन के अफसरों की ब्रीफिंग।
राना अब्दुल जब्बार ने इंसानी स्मगलर्स का फरार का रास्ता रोकने के लिए एयरपोर्ट्स की निगरानी सख्त करने का हुक्म दिया। नांगा पर्वत पर माउंटेन किलर चोटी सर करने की कोशिश में हस्पानवी सयाह हलाक हो गया। पाकिस्तानी कोहपेमा आसिफ भट्टी भी 7,500 मीटर की बुलंदी पर फंस गए। हेलीकॉप्टर की मदद के मुंतज़िर, ताहाल रेस्क्यू करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। और सूफियाना कलाम में महारत, जुदागाना अंदाज, मारूफ गुलकार अल्लन फ़कीर को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए। लोक और सूफियाना गुलकारी का मुनफरिद अंदाज मद्दाहों को आज भी याद।